बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो महंगाई के ख़ात्मे का दावा करके आई थी, आपस में इंतशार की वजह से अवाम को रिलीफ देने की बजाय अपने मुकदमात के ख़ात्मे और अपने महफूज में कानून साजी के अलावा कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ पंजाब में कल मुस्लिम लीग नून के गवर्नर तो नामजद हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीनियर वजीर पर लड़ाई पड़ गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने दोबारा धरने के लिए प्लान बी की इतलात सुनकर हुकूमत के दरमियान खौफ तारी हो गया और हुकूमत ने रात गए आला सतह इजलास में फैसला किया है कि बेशक जब भी इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आएंगे, माजी की तरह 25 मई की तरह ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वो समझते हैं कि अगर लोगों को ना रोका गया तो इंसानों का एक बहुत बड़ा समुंदर लातदाद पाकिस्तान से जोक दर जोक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए पहुंचेंगे और हुकूमत की ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। इस पर कल वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म ने, जिस पर आना सनाउल्लाह ने बयान दिया है वज़ीर दाखिला, कि अगर इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करते हैं तो दोबारा ज़्यादा सख्ती से, यानी कि लाखों शेलिंग आपने फेंक दी, हज़ारों गिरफ्तारियां कर ली, हज़ारों छापे मार ले, दोबारा किया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने प्लान बी के तहत पीटीआई की तमाम लीडरशिप को तलब करके कहा है कि जो हमारे एमएनए या एमपीए हैं, जो उन्होंने दाइन में दिए या जो टिकट होल्डर हैं, हर आदमी अपने अपने हलके से एक हज़ार बंदा लाएगा तो मैं उसको पीटीआई का टिकट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। इमरान खान ने नाज़रीन 25 मई को यह कहा था कि वो दोबारा 6 दिन बाद फैसला करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, जबकि इमरान खान इन दिनों में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान पीटीआई का, जब उसे 6 महीने पता चल गया था कि उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, उसके लोगों को ख़रीदो फरोख्त के लिए अरबों रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसने हुकूमत बचाने के लिए किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे। तो अवाम को हकीकी आज़ादी के हक़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान की प्लानिंग बी बहुत ज़्यादा खुफिया रखी जा रही है। अगर वो प्लानिंग बी पे काम करते हैं तो कम व बेशतर 2 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद की रोड पर आ गए तो इस हुकूमत का जबर, जुल्म, तशद्दुद, वहशत नाकाम हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा है कि जनाब इमरान खान तो किसी भी खौफ के मारे नहीं हो रहा। हमने 25 मई को रियासती दहशत का बेहमाना इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। वो तो पैसा हो ही नहीं पा रहे। वो पेशावर में बैठकर पंजाब के हर ज़िले के लोगों से राब्ते कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान जब भी इमरान खान ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद और पिंडी में 3-4 रोज़ पहले मुख्तलिफ लोगों को स्पॉट वाइज घरों में आके रिहाइश अख्तियार कर लेंगे और एक ही वक्त में इस्लामाबाद और पिंडी में कम व बेशतर 20 मुख्तलिफ मकामात से लोग रश करके इमरान खान के जलसे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में पुलिस इतनी कंगेज हो जाएगी कि सबको रोकना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उनके पुलिस थक भी जाएगी, शेल भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह उस रोज़ लाहौर में माल रोड, नीला गुंबद, कुर्तबा चौक, लोहारी, भाटी, आज़ादी चौक, मुख्तलिफ मकामात पर 400-500 कम से कम ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और हुकूमत को, पुलिस को एंगेज करेंगे। जिस पर हुकूमती स्ट्रेटेजी अगर कामयाब हो जाती है तो इन हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक इन दिनों में इमरान खान को मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप लॉन्ग मार्च ना करें,
कोई दरमियाना रास्ता निकालें तो आपके साथ रवैया नरम किया जा सकता है, हुकूमत की जानिब से भी और ताकतवर हलकों पे, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने आप लोगों की इक़्तिदार की खातिर सियासत करनी होती तो 22 साल का इतना मुश्किल सफ़र तय ना करता, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, उन्हें एयरबेस दे देता तो आज मेरी हुकूमत होती। मैं पाकिस्तान में वजारत उज़्मा की अख्तियारात इस्तेमाल करता और ताकतवर हलकों के कहने पे उनकी हर गलतियां सही बात मान लेता तो आज मैं वजारत उज़्मा होता। मैं आया हूं पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत के लिए। मौजूदा हुक्मरान डिक्टेटरों की पैदावार है और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की दुश्मन और अपना चोरी का लूटा हुआ माल मुबैना अरबों रुपए बचाने के लिए इकट्ठे है। हमारी इतला है कि इमरान खान ने चिट्टा जवाब दे दिया, जाओ जो करना है कर लो, जब तक मेरे दम में दम है मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करता रहूँगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को खात्मे तक आइनी और कानूनी पुरअमन जदोजहद करता रहूँगा, जिस पर अहम हलकों ने सर जोड़ लिया है कि अगर इमरान खान जदोजहद नहीं करता तो इस्लामाबाद की बजाय पंजाब के चारों सूबों में हर सूबे में अगर 10-10 मकामात पर बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो हुकूमत का जबर ख़त्म हो जाएगा। पुलिस उन पर गोली चलाने से इनकार कर देगी, शेलिंग चलाने से इनकार कर देगी। इसके लिए सिर्फ इमरान खान की ये स्ट्रेटेजी काम याब हो गई कि वो लोगों को अपने अपने उम्मीदवार MP MNA वुज़रा रहे हैं, यहाँ जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनके ज़रिए हज़ार बंदा एक भी शहर से निकाल लेता है एक MPA, तो ये बंदे लाखों में चले जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान की हिकमत अमली के बारे में जब उनको उनकी IB ने रिपोर्ट दी, स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी, तो उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा एक तो पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल ज़मीन बोझ होती जा रही है, महंगाई के खात्मे पर हम दावा करके आए थे लेकिन महंगाई तो 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 20 रुपये मजीद 10 दिन में और बढ़ रहा है, रात फिर 4 रुपये बिजली की पेट्रोल मंगा ली। ऐसे में एक तो PTI के लोग, दूसरे महंगाई के सताए हुए लोगों ने हमें कह दिया ये हुकूमत फ्रॉड है, झूठ रहा है, धोखे से आई है, लोगों के जज्बात को मजरूह करके आई है, लोगों को मिसगाइड करके आई है कि हम आते ही अवाम के लिए महंगाई कम करेंगे। तो हमारी ये सारी नाकामियाँ अवाम के गमो गुस्से में बदल जाएगी और हुक्मरानों को पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर हुकूमत ने ताकतवर हलकों को मैसेज दिया है कि जनाब आप हमें ले तो आए हैं, हमसे हुकूमत नहीं चल रही। ये इतराफ़ कर लिया है मौजूदा 14 जमातों की हुक्मरानों ने, हमारे आपस के इख्तलाफात हमें अलग है। सिर्फ ये नाज़रीन, मौजूदा पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, बाप और दीगर जमातें, ANP, महमूद खान अचकज़ी, असफद यारवली, ये सिर्फ इसलिए इकट्ठे हैं कि अगर हम अलग हुए स्टेज पे इनका बस चले तो हुकूमत आज ही ख़त्म कर दे। जितनी मफलूज, बेबस, लाचार ये हुकूमत है, माजी में कभी भी कोई हुकूमत नहीं आई। लेकिन एक खौफ है कि अगर इमरान खान आ गया दोबारा तो वो तो फिर सबको पकड़ के अंदर डाल देगा, वो तो जो अरबों रुपये लूटे हैं। और इस दौरान मीडिया को सुकरू करने के लिए सहाफ़ियों के दफातर में रिपोर्टें भेज दी गई हैं, इसी सहाफ़ी को नौकरी से निकालें, आपको इश्तिहारात नहीं देंगे, 60% हमें दें, 40% आप रखें। और मनपसंद मीडिया को नवाजने के लिए उनके लोगों को मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है, जबकि वफाक में एक पुरकशिश ओहदा जो पीपल्स पार्टी और MQM और काफ मौलाना के पास वजारतें हैं, उन्होंने अपने अपने सेक्रेटरियों के नाम दे दिए हैं, जिनमें शहबाज शरीफ की नज़र में उनकी रेपुटेशन करप्ट है। अगर वो उनको तैनात करते हैं तो मादी हुकूमत जाने के बाद इस हुकूमत पर अरबों रुपये फिर करप्शन के इल्ज़ाम सामने मुबैना आ जाएंगे और इनके गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकेगा। जिस पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया है कि यह हुकूमत चलाना नामुमकिन है, हमारे इख्तियार में नहीं रहा, इत्तेहादी बेपनाह ब्लैकमेल कर रहे हैं, कीमतें बढ़ाने के अलावा रास्ता ही कोई नहीं रहा। यहाँ तक कि पंजाब में सदर पाकिस्तान ने बलीगुर रहमान
को गवर्नर कर दिया, लेकिन कल रात पंजाब की कबीना में 4 लोग नाराज होकर चले गए। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा, उन्होंने कहा मुझे सीनियर वजीर नहीं बनाना तो मैंने वजारत नहीं रहनी, और मुझे हमजा के बराबर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बराबर अख्तियारात चाहिए, अख्तियारात चाहिए। इस पर भी इख्तलाफत शदीद होते जा रहे हैं, और ये लगता है हुकूमत अपनी ही पॉलिसियों की दबाव में आके कहीं खुद ही ना असम्बली तोड़ दे और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का वक्त भी ना आए। लेकिन ताकतवर हलकों ने इन्हें बताया है कि अगर आप आपस में लड़े तो याद रख लो फिर इमरान खान आ जाएगा, फिर हम आपको रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे और नैप और FIA आपको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि आपने शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली के रिकॉर्डों में, मुकदमात में, रिकॉर्डों में रद्दो बदल कर लिया है, जिसकी एविडेंस इमरान खान को भी मिल चुकी है। कौन से केस में? इवन के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में जो प्रोसिक्यूटर था उसको तब्दील किया गया। उसने इंकशाफ किया कि मुझे FIA की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि मैं इसको झूठा करार दूं, और एक वजीर के चैम्बर के असिस्टेंट को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है, जो फाइलें लेके उसमें रद्दो बदल करने की मुबैना तौर पर कागज कर चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत ने एक अहम साजिश चली है नैब तरमीम के बाद नवाज शरीफ और जरदारी को बेकसूर कराने के लिए, या उस कोस्को के नैब में आइन में तरमीम की है, नैब ऑर्डिनेंस में, कि जो शहबाज नवाज शरीफ के मेफिल फ्लैट के केस है और जरदारी के, वो उस डेट से ही एक्सपायर हो जाए, उनको रिलीफ दे दिया जाए। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और केस अदालतों से ख़त्म कराया जाता है आइन में और ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम करके, तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त करेगी कि जो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट पे संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो नवाज शरीफ लंदन में बैठ के अमेरिका में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अगर वो दोबारा इन पर मुसल्लत होता है तो वो अदारे को कमज़ोर करेगा, जिस पर अदारे ने मुल्क के वसी तर मफाद में एक फ़ैसला किया है कि सियासतदानों की लड़ाई में नहीं आएंगे, लेकिन जहां मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया जाएगा उसमें वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा लम्हा गंभीर होती जा रही है, और इमरान खान सिर्फ एक काम में कामयाब हो गए कि चंद खुशामदियों को पीछे करके उन्होंने KPK से आना था और पंजाब के तमाम लीडर उनके साथ थे, इसलिए लोग पीछे से उस तादाद में आ नहीं सके जो तवक्को थी। अब इमरान खान ने यह स्ट्रेटेजी बना ली और पंजाब में जिम्मेदारों को लोग निकाल लिए, तो इस हुकूमत ये अपनी मौत आप मर जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे शहबाज शरीफ दौरे पर तुर्की चले गए हैं। तुर्की जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा कि इस मौजूदा हालात में आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई करनी पड़ेगी, इस महंगाई से मुस्लिम लीग की मकबूलियत में भी कमी आ रही है, लोगों में नफरत, गुस्सा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है, क्योंकि हम दावा करते थे कि इमरान खान की नाअहली की वजह से है और ये हमारे आने की वजह से महंगाई कोई 50 गुना ज़्यादा हो गई है। घी की कीमत में इजाफा, मिर्चों की, नमक की, तेल की, पेट्रोल की, गैस की, और 40% सुई गैस की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। तो ऐसे में हुकूमत रहकर कहीं अवाम का गमो गुस्सा हुक्मरानों के महलात तक अगर पहुंच गया तो हुकूमत को भागने की जान नहीं छूटेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने की स्ट्रेटेजी है कि चारों सूबों में हिकमत अमली से लाया जाए। अब पंजाब में काबीना तो बना ली, लेकिन आपस में इख्तलाफात, और शहबाज शरीफ इस वक्त एक मुश्किल में है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। 2 उम्मीदवार हैं, दोनों की महकमाना रेपुटेशन मुबैना तौर पर करप्शन है। अब शहबाज शरीफ उसके आगे रुकते हैं तो इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे, इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत आएगी तो वो शफाफ इलेक्शन कराएगी, शफाफ इलेक्शन कराएगी तो तरीके इंसाफ के इब्तदाई इतलात के बाद कामयाब होने के सारे चांस है। इस वजह से कल के दुश्मन जो एक दूसरे को गद्दार, नासूर, मोदी का यार और आसफ अली जरदारी की ज़ुबान काटने वाले आज एक दूसरे के साथ मिले हैं, लेकिन इनकी दोस्ती किसी भी वक्त भी
कहते ना लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। हुकूमत का इत्तेहाद किसी भी वक्त खात्मे की तरफ जा रहा है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इमरान खान पंजाब से तूफ़ान लेकर किस तरह आते हैं और मौजूदा हुकूमत के आपस के इख्तलाफात और बढ़ती हुई महंगाई, IMF की सख्त शराइत, मौजूदा हुकूमत की सवाए मुकदमात के ख़त्म कराने के और मज़ीद लूट मार के अलावा आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर आज इस वक्त तक नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ का दावा है कि IMF की शराइत के बाद सऊदी अरब, UAE और तुर्की उनकी माली इमदाद करेंगे, लेकिन इस दौरान बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के चलाना मुश्किल ही नहीं, आग पे चलने के मुताबिक होगा। अगर आवाम वो सड़कों पर निकल आई तो इस हुकूमत के खात्मे के साथ साथ इमरान खान का आना यकीनी हो जाएगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।